नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। लखनऊ में कई जगह हल्की बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। सीतापुर में दीवार गिरने से हादसा, 3 लड़कियां मलबे में दबी, परिवार में मची अफरा तफरी। अमरोहा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। सहारनपुर में भारी बारिश के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात, शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में फंसे श्रद्धालु कई जगहों से दर्शन के लिए पहुंचे थे। ग्रेटर नोएडा में बिजली गिरने से एक मकान गिरा, महिला और बच्चा मलबे में दबे, पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दोनों को सकुशल बाहर निकाला गया। मेरठ में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना, ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से मिली राहत। शाहजहांपुर में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट। संभल में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से लोगों को मिली राहत। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, अगले 48 घंटे देवभूमि पर भारी लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार, यात्रियों से चारधाम यात्रा पर फिलहाल नहीं जाने की अपील। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, अगले 48 घंटे सतर्क रहने की अपील, सीएम धामी ने की यात्रियों से चारधाम न करने की अपील। भारी बारिश की वजह से आपदा प्रबंधन ने जारी किए टोल फ्री नंबर, कल राज्य के सभी जिलों के स्कूल बंद रखने के निर्देश। केरला में भारी बारिश से प्रलय का मंजर, पुल गाड़ी बहे तो कई जगह लैंडस्लाइड। एजेंडा अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा 400 नहीं 800 सीटें जीतने का कर सकते हैं दावा, कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे तो हम नहीं रोक सकते। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर हिंसा की निष्पक्ष जांच की बात दोहराई, घटना को बताया दुखद, कहा दोषी नहीं छोड़े जाएंगे। किसान आंदोलन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, ये किसान आंदोलन नहीं चुनाव आंदोलन। रामनगरी अयोध्या में रामधुन के साथ न्यूज 18 के एजेंडा अयोध्या का शानदार कार्यक्रम, संतों ने कहा डेनमार्क में कार्टून बनता है तो दुनिया जल जाती है और भारत में राम का अपमान होता है तो कुछ नहीं होता। 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा ने कल पदाधिकारियों की बुलाई बैठक, सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं शामिल। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं, अब फसाद किया तो 7 पीढ़ियां भरेंगी मुआवजा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा 4.5 सालों से लगातार बोला जा रहा झूठ, सरकारी नौकरियों के नाम पर युवाओं से धोखा। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा एसपी में शामिल। यूपी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर सियासी घमासान, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल की उम्मीदवारी का किया समर्थन, तो समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र वर्मा को बनाया उम्मीदवार। गाजियाबाद में आनंदीबेन पटेल ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कई कार्यक्रमों की जानकारी। उत्तराखंड में तय समय से पहले ही वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा, 18+ के 74 लाख लोगों को लगाई गई पहली डोज, सीएम धामी ने पीएम और स्वास्थ्य कर्मियों को जताया आभार। यूपी के गोंडा में सीएम धामी ने रखी धर्मशाला की आधारशिला, अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात, मणिराम दास छावनी में हुआ सीएम का स्वागत। शहीद योगेंबर सिंह की चमोली में दी गई अंतिम विदाई, शहीद अजय सिंह और हरिंद्र सिंह का शव भी पहुंचा जोलीग्रांट एयरपोर्ट, सीएम ने दी श्रद्धांजलि, कश्मीर में शहीद हुए थे उत्तराखंड के 4 जवान। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के 4 शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा शहादत नहीं जाएगी बेकार, शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है पूरा देश। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से की बात, भारी बारिश और लैंडस्लाइड पर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अगले हफ्ते जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहले लिस्ट, 35 से 40 उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है घोषणा। बाबुल सुप्रियो मंगलवार को सांसद पद से दे सकते हैं इस्तीफा, हाल ही में बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखी 4 पेज की चिट्ठी, 13 मुद्दों का जिक्र कर मांगा मिलने का समय। दिल्ली मेट्रो का यात्रियों को तोहफा, येलो लाइन के स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सुविधा शुरू। इटावा में हाईवे पर एक ट्रक में लगी आग, ट्रक जलकर हुआ खाक, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फतेहपुर में खाई से गिरी बस, हादसे में बाल बाल बचे यात्री, ट्रक को ओवरटेक करने के चलते हुआ हादसा। सीतापुर में तालाब में 2 भाइयों ने लगाई छलांग, मौके पर दोनों की मौत, परिवार में शोक की लहर। शामली में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में एक की मौत, एक शख्स घायल।
अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हुआ। बदायूं में गंगा घाट पर डूबे एक शख्स का शव बरामद, 3 लोगों की तलाश जारी। 15 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था हादसा। जब बात आती है कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े की, तो पंजाब इस लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आता है। विशेषज्ञ और सरकार लगातार लोगों से सावधानी बरतने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की अपील कर रहे हैं, और इसका सबसे कारगर तरीका है मास्क पहनना। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ ने अमृतसर शहर में जमीनी हकीकत का जायजा लिया है। तो मैडम, हम ये पूछ रहे हैं कि ये कोरोना के हालात अभी सुधरे हैं, आपको लगता है? क्या आपको क्या लग रहा है? वैक्सीनेशन से काफ़ी कुछ बेटर हुआ है। ओके। Some people are wearing mask and some are not wearing mask. You are not wearing a mask. No. Why? Right now I'm not in the mood. Hummus भी है, humidity भी है. It's not comfortable also to breathe. मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? बस वैसे ही घबराहट होती है पहनने लेकिन कोरोना आ गया तो और घबराहट होगी ना? वो तो है, पर जब तक नहीं तब तक तो यहाँ पे सर जितने भी हैं मोस्ट प्रोबेबली आपको 70 to 80% बंदे, 90% ही बंदे, आप यहाँ पे देख लो, जितने भी बंदे आपको देखेंगे किसी बंदे ने वेयर नहीं किया होगा। 90% बंदे ऐसे ही आपको दिखेंगे। और आप इस 90% में से आप भी शामिल हैं? ऑब्वियस है। बहुत कम लोग मास्क पहन रहे हैं, ऐसा क्यों है? लोगों से मन में डर निकल रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये सरकार ज़बरदस्ती कर रही है अभी कि मास्क लगाना ज़रूरी है? देखो, जेड़े लोग मास्क लगाते हैं उन लोगों को मेरे ख्याल है शायद कोरोना होगा। क्या आपको लगता है कोरोना के हालात इम्प्रूव हुए अभी? नहीं हुए अभी भी? क्यों? क्योंकि देख लो, हमने भी मास्क वगैरह वियर नहीं किया, तो अभी तो करना चाहिए मास्क वियर। पंजाब में महामारी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। ये देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला राज्य रहा, जहां मृत्यु दर देश से दोगुनी थी। इसके बावजूद बिना मास्क घूमते लोग अमृतसर की जमीनी हकीकत हैं। वाकई भाई साहब, मैं आपसे सहमत हूँ। जो लोग सीख देने वाले हैं वो ही उतार के घूम रहे हैं जी। तो मैं तो आप हैरान होता हूँ आपके साथ साथ कि ये क्या करते हैं, जो जिनसे उम्मीद रखते हैं लोग, पढ़े लिखे लोगों से, कि ये हमें दिशा देंगे, वही आप गुमराह होके विदाउट मास्क पार्टियों में, शादियों में मैं देखता हूँ अक्सर उनको। पंजाब में अब तक कोविड-19 के टीके की पहली खुराक आधी से ज्यादा आबादी को दी जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा देश के 62% टीकाकरण के आंकड़े से काफी कम है। संजीवनी मुहिम यहाँ यही सुनिश्चित करने पहुंची है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कतार का हिस्सा बने। से गला काटकर की सुसाइड की कोशिश